अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लेके आया हूँ किंग्स ग्रेंट का जो 5 बेडरूम का अपार्टमेंट है उसकी टूर के लिए। और यहाँ वैसे तो मैं डिटेल में आपको टूर दे रहा हूँ, मेन डोर से हम एंटर हो रहे हैं और पूरे अपार्टमेंट हम विजिट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको रफली बता दूं कि इसका जो लेआउट है वो किस तरीके से है। जैसे आप मेन डोर से अंदर एंटर होते हैं, आपकी लेफ्ट साइड पे पाउडर रूम आता है, आपके राइट साइड पे ड्राइंग रूम आता है, आपकी लेफ्ट साइड पे ड्राइंग रूम के बिल्कुल सामने आपका किचन पड़ता है, किचन के बिल्कुल सामने राइट साइड पे फिर आपका डाइनिंग एरिया है और किचन के साथ जो है ना स्टोर बना हुआ है। उसके बाद डाइनिंग एरिया में ही आपका फर्स्ट बेडरूम आता है जो किड्स रूम कहलाता है। उसके बाद उसके बिल्कुल सामने फिर आपका सेकंड बेडरूम आ जाएगा। तो ये हो गए 2 बेडरूम। 3 बेडरूम जो है ना लाउंज में दिए गए, जिसमें कि एक मास्टर बेडरूम और 2 बेडरूम आपके और हैं। तो टोटल मिला के 5 बेडरूम है इस अपार्टमेंट में। मेड जो सर्वेंट रूम है वो बना हुआ है, सर्वेंट वॉशरूम बना हुआ है। तो अगर रूम्स की बात करें तो तकरीबन वो नॉर्मली आपने एड देखा होगा ना कि भाई 5 रूम का अपार्टमेंट, तो 5 रूम नहीं होते बेडरूम। 5 रूम का मतलब ये होता है कि उसमें 3 बेडरूम होते हैं, ड्राइंग रूम और लाउंज। तो ड्राइंग रूम और लाउंज को भी अक्सर लोग जो है रूम करके लिख लेते हैं, बेडरूम का लफ्ज यूज नहीं करते लेकिन रूम का करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें क्लियरली कि इसमें बेडरूम सिर्फ जो है ना वो आपके 5 सिर्फ बेडरूम है और लाउंज का एरिया अलग दिया गया है, ड्राइंग रूम का एरिया अलग दिया गया है, सर्वेंट रूम अलग दिया गया है, सर्वेंट के लिए वॉशरूम अलग दिया गया है, वॉशिंग एरिया दिया गया है और स्पेशियस एक जो है वो यहाँ पे गैलरी जो बैल्कनी दी गई है। ये टोटल 2650 स्क्वायर फीट पे है अपार्टमेंट और इसकी जो कास्ट है वो 4 करोड़ 40 लाख रुपए है। 4 करोड़ 40 लाख रुपए में ये कंप्लीट अपार्टमेंट आपको पड़ जाएगा और वो भी 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे। अब 4 साल की इंस्टॉलमेंट किस तरीके से होंगी? 2 करोड़ 20 लाख रुपए आपने देने हैं 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे और 2 करोड़ 20 लाख रुपए देने हैं आपने एट द टाइम ऑफ पोजीशन। तो जब आपको पोजीशन दिया जाएगा उस वक्त आपने 2 करोड़ 20 लाख रुपए देने। तो टोटल मिला के आपने 4 करोड़ 40 लाख रुपए देने। ठीक है जी। तो आइए आपको पहले मैं अपार्टमेंट विजिट कराता हूं। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये अपार्टमेंट कैसा लगा। ठीक है, आइए वैसा। अच्छा जी, ये अभी हम एंटर हुए हैं अपार्टमेंट में और ये ज़रा व्यू देखें आप। बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा सा व्यू आ रहा है। और मेरी राइट साइड पे भी ये जैसे ही मूव करूंगा ये देखिएगा ज़रा, ये आपको ड्राइंग रूम नज़र आएगा। यहाँ पे मेरी राइट साइड पे ड्राइंग रूम काफ़ी स्पेशियस और बहुत ही प्यारा। यहाँ पे ये ड्राइंग रूम का एरिया दिया गया है, ज़रा देख लें आप। और ड्राइंग रूम के बिल्कुल सामने मैं आपको थोड़ा सा एंगल चेंज करके दिखाऊं, बिल्कुल सामने ये आपका पाउडर रूम, यानी कि यहाँ से आप एंटर हुए, ये बाहर का दरवाजा, ये आपका पाउडर रूम एंटर होती है, ये आपका ड्राइंग रूम, यानी कि दोनों एक दूसरे के सामने। ये जो है ना बहुत ज़रूरी होता है कि पाउडर रूम ड्राइंग रूम के साथ हो। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से ये देखें माशाल्लाह, ये आपके लाउंज का खूबसूरत सा व्यू, ये आपके लाउंज का है। और यहाँ पे ये किचन दिया गया है। ठीक है जी, ये आपका किचन का एरिया और किचन के बिल्कुल साथ वो सामने अब 2 डोर्स आपको नजर आ रहे हैं। एक तो ये आपका ग्रीस किचन, डर्टी किचन जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे कुछ सामान पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो है ना मेड रूम है और ये मेड का जो है ना वॉशरूम। तो ये वाला जो है वो आपका सर्वेंट रूम, मेड रूम जो है, और यहाँ पे किचन के बिल्कुल साथ उसकी जो है ना वो एंट्रेंस दी गई है। और ये आपका किचन आप देखें काफ़ी स्पेशियस है, बहुत अच्छा है। और यानी कि आपका लोकेशन भी बहुत अच्छी है इसकी ना। ठीक है ना, ये सामने आपका ड्राइंग रूम के साथ ये किचन सामने आप, और ये आपका लाउंज का एरिया। ठीक है जी, ये आपका लाउंज का एरिया, ये देखें बहुत ही प्यारा। अच्छा, लाउंज की में इस तरफ ये आपके डोर जो आप देख रहे हैं ये स्टोर है, ये स्टोर का डोर है। ठीक है जी, ये अंदर स्टोर दिया गया है। और अगर यहाँ से ये देखेंगे आप तो अब लाउंज में 5 बेडरूम लाउंज में है। ठीक है ना, ये हम ड्राइंग रूम से आए थे और यहाँ पे अभी ये 5 बेडरूम है, आपको विजिट कराता हूँ। तो हम फर्स्ट बेडरूम में चलते हैं और चल के विजिट करते हैं जी। ये फर्स्ट बेडरूम जिसको आप किड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लिए। आप देखें बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत प्यारा बेडरूम दिया गया है यहाँ पे। और बेडरूम के साथ यहाँ पे ये आपका वॉशरूम, बिल्कुल बेडरूम के बिल्कुल साथ यहाँ पे ये वॉशरूम, ये आपका वॉशरूम दिया गया है। ये वॉश बेसन और कमोड, ये वॉशरूम का एरिया, और ये आपका बेडरूम का एरिया। काफ़ी स्पेशियस स्पेस देखें।
अच्छा दिया गया है बच्चों के लिए। आप यहाँ पे अच्छा रूम बना सकते हैं, ठीक है जी। फिर मैं जैसे ही निकलूंगा बाहर, मैं आ जाऊंगा लाउंज का एरिया में। लाउंज के एरिया में बिल्कुल सामने फिर मुझे दूसरा बेडरूम नजर आ रहा है, तो मैं अभी आपको दूसरा बेडरूम विजिट कराता हूँ। अच्छा, ये आप ज़रा स्पेस देखें, यहाँ पे ये डाइनिंग टेबल लगी हुई है। उसकी वजह ये है कि डाइनिंग टेबल के बिल्कुल साथ यहाँ पे ये जो है ना आपका किचन का एरिया दिया गया है, ठीक है जी। किचन के बिल्कुल साथ में मैंने आपको यहाँ पे ये वाला जो है ना किड्स का जो बच्चों के लिए बेडरूम जो था वो मैंने विजिट कराया। और ये आपके डाइनिंग का एरिया, डाइनिंग एरिया के बिल्कुल साथ यहाँ पे आपका दूसरा बेडरूम, ठीक है जी। ये आप दूसरा बेडरूम देख लें, काफ़ी स्पेशियस और अच्छे बेडरूम दिए गए, कुशादा बेडरूम, ये देखें जी। और यहाँ पे ये आपकी ड्रेसिंग टेबल दी गई है, बहुत खूबसूरत। अब आपकी मर्जी, आप जैसे अपने कमरे को सेट करें। और ये आपकी मीडिया वॉल, और मीडिया वॉल के साथ ये आपका वॉशरूम देख लें जी, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। ये आपका वॉशरूम, ये आपका शावर का एरिया, ठीक है ना। आप इसमें चाहें तो ग्लास का पार्टीशन अपना लगवा दीजिएगा। ये सेकंड बेडरूम आपका, और काफ़ी अच्छा और स्पेशियस सेकंड बेडरूम। अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, तो ये डाइनिंग और लाउंज का एरिया। अब लाउंज में 3 बेडरूम, लाउंज में 2 हम बेडरूम में विजिट किए, 3 बेडरूम लाउंज में है। और ये जो 2 बेडरूम है ये आमने सामने एक दूसरे के, जरा देख लें, ये दोनों बेडरूम एक दूसरे के आमने सामने। और हम आए कहाँ से थे? हम यहाँ से आए थे। सामने दरवाज़ा था, ड्राइंग रूम, उसके साथ पाउडर रूम, किचन, एक बेडरूम, और ये दूसरा बेडरूम। और यहाँ पे 3 बेडरूम, यहाँ पे 2 बेडरूम ये है, और तीसरा जो है मास्टर बेडरूम है दूसरी तरफ। पहले मैं आपको ये दोनों विजिट करा दूँ। ये देखें जी, आपका ये बेडरूम काफ़ी स्पेशियस, ये 3rd बेडरूम है इस अपार्टमेंट का। और एरिया देखें आपका, अच्छा एरिया दिया गया है। उसके बाद फिर आपका ये वॉशरूम दिया गया है, वॉश बेसन और कमोड और शावर एरिया सब कुछ यहीं पे है, ठीक है जी। और 3rd बेडरूम से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल सामने हमारी ये 4th बेडरूम आ जाएगा। और 4th बेडरूम में जाने से पहले यहीं पे आपका ये दिया गया है वॉशरूम, ये देखें जी, शावर एरिया, गिलास जो पार्टीशन में, उसके बाद आपका वॉश बेसन, आपका कमोड, काफ़ी अच्छा एरिया वॉशरूम को दिया गया है, बाथरूम को। और आपका ये वाला जो है ना, ये जी आपका है बेडरूम, ये देखें काफ़ी स्पेशियस, अच्छा भी यहाँ पे लग रहा है ये बेडरूम, ठीक है जी। यहाँ पे ये देख लें, और यहाँ से आपकी विंडोज़ वगैरह के लिए भी कर्टन्स दिए गए हैं। ये जी, यहाँ से मैं अंदर आया था और मेरे बिल्कुल सामने भी बेडरूम है, ठीक है जी। तो ये टोटल हो गया 4 बेडरूम। अब हम चलेंगे 5वें बेडरूम, यानी कि जो मास्टर बेडरूम है उसकी तरफ। तो यहाँ पे आपका लिविंग एरिया, और ये आपका जो डोर है ये सीधा जा रहा है टेरेस में। अब हम यहाँ से निकल के ये आ गए 4th और 5th बेडरूम में। ये आपका मास्टर बेडरूम है। 5वां बेडरूम, ये आपकी ड्रेसिंग टेबल पड़ी हुई है यहाँ पे, ये देखें जी। और उसके साथ ये आपका बेड सेट के साथ आपके 2 सोफे पड़े हुए हैं यहाँ पे। और ये आपका जो है ना वॉशरूम, ये देखें जी, ये आपका वॉशरूम। ये आपके टोटल जो है वो 5 बेडरूम बन गए इसके। ये आपका बड़ा अपार्टमेंट है, काफ़ी स्पेशियस अपार्टमेंट है, 5 बेडरूम वाला। इसमें 5 बेडरूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम, सब कुछ दिया गया है, ठीक है जी। कैसा टूर लगा आपको, अपार्टमेंट कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें जो है ना वो बताते हैं कि आपको कैसी वीडियोस लग रही हैं। और कोई भी चीज़ हो जिसमें कि आपको थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन चाहिए तो कमेंट्स में वो भी पूछ लीजिएगा। और बाकी मुझे बताइएगा कि ओवरऑल जो है वो अपार्टमेंट आपको कैसा लगा। उनका अपार्टमेंट ही विज़िट करा रहे हैं। जैसे ही मैंने डोर ओपन किया तो हम ड्राइंग रूम में आ गए। ये आपका ड्राइंग रूम का एरिया आप देखें, काफ़ी स्पेशियस है। और ड्राइंग रूम के एरिया में ही यहाँ पे जो है वो ये पाउडर रूम दिया गया है ड्राइंग रूम के बिल्कुल साथ। अक्सर लोग कहते हैं कि पाउडर रूम के जो एरिया है ना उसकी सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। तो ये देखें, ये आपका पाउडर रूम के बिल्कुल साथ यहाँ पे ड्राइंग रूम। और ड्राइंग रूम को कुछ इस तरीके से सेपरेट किया गया है ताकि आपकी घर की जो प्राइवेसी है ना वो डिस्टर्ब ना हो। ये देखें जी, यहाँ पे ये दीवार लगा दी गई है। अब यहाँ से ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा आपका ड्राइंग रूम का एरिया है। ज़रा देख लें आप, बहुत ही स्पेशियस और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे ये आपका पाउडर रूम, ठीक है। तो और यानी कि एरिया भी अच्छा, सिलेक्शन भी अच्छे तरीके से की गई है, और बनाया डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से आर्किटेक्ट ने इसको डिज़ाइन किया। और यहाँ से अगर आप देखेंगे
तो ये अपार्टमेंट का आपका व्यू है, 4 बेडरूम के अपार्टमेंट का। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो मेरी लेफ़्ट साइड पे मुझे ये किचन नज़र आएगा। ये देखें जी, ये किचन बना हुआ है मेरी लेफ़्ट साइड पे। किचन के बिल्कुल साथ ही यहाँ पे जो है ये वॉशिंग एरिया दिया गया है। मैं आपको वो भी थोड़ा सा दिखा दूँ। ये आपका वॉशिंग एरिया आपके किचन के बिल्कुल साथ में दिया गया है। और ये आपका जो है सिंक लगा हुआ है, कैबिनेट्स। अब मुझे अपार्टमेंट का जो डिज़ाइन है ना बहुत पसंद आया। ये देखें, यहाँ से हम ये इंटर हुए थे मेन डोर से। मेन डोर के बिल्कुल साथ ये पाउडर रूम के साथ ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम से होते हुए अभी मैं किचन में खड़ा हूँ। ये वाला जो है वो किचन का एरिया है, ये दिखा दूँ मैं आपको। और किचन से जैसे ही मैं आगे जाऊँगा तो अब देखिएगा ज़रा, मेरे बिल्कुल सामने ये मास्टर बेडरूम आ रहा है। ठीक है जी, ये बिल्कुल सामने मास्टर बेडरूम। और मास्टर बेडरूम का भी इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत स्पेशियस एरिया दिया गया है मास्टर बेडरूम का। और यहाँ पे जैसे ही मैं मास्टर बेडरूम में अंदर इंटर हुआ तो इंटर होते ही मेरी लेफ़्ट साइड पे इसका ये दिया गया है आपका वॉशरूम। ठीक है जी, ये देखें। और ये आप जो चीज़ देख रहे हैं सेम इसी तरीके से आपको इसी पोजीशन में मिलेगा। ये देखें, मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है कि ऊपर तक फॉल जो टाइल्स जो है ना, ऊपर फॉल सीलिंग यानी कि जहाँ तक छत है वहाँ तक टाइल्स हैं, बीच में कोई गैप नहीं है, कोई स्पेस नहीं दिया गया। तो ये आपके मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। और यहाँ से फिर मैं आपको दिखा दूँ, वहाँ से हम एंटर हुए थे, साथ में लेफ़्ट साइड पे जो है ड्राइंग रूम था, राइट साइड पे किचन का एरिया था। और ये मास्टर बेडरूम से मैं जैसे ही बाहर निकलूँगा तो ये आ गया जी मैं लाउंज के एरिया में। अब आपके ये लाउंज का एरिया है, ज़रा देखें। ये सामने 3 बेडरूम बिल्कुल सामने, और ये आपका जो है ना वो लाउंज का एरिया है, यानी कि आपका लिविंग एरिया। अच्छा, लिविंग एरिया जितना खूबसूरत स्पेशियस होगा उतना अच्छा होता है, क्योंकि घर की असल खूबसूरती आपका लिविंग एरिया होता है, जहाँ पे आप ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये सोफ़ा दिया गया है। सोफ़े के बिल्कुल साथ यहाँ पे ये जो है ना मीडिया वॉल दी गई है, जहाँ पे आप टीवी वगैरह जो भी आप चाहें तो आप अपनी सेटिंग कर दें। ठीक है जी। और यहाँ पे इस जगह पे ये डाइनिंग टेबल आपकी लगी हुई है। और डाइनिंग टेबल के बिल्कुल साथ वहाँ पे वो किचन था जहाँ से हम अभी किचन से आए। किचन के साथ ये डाइनिंग टेबल के साथ ये लाउंज का एरिया, लाउंज के एरिया के बिल्कुल साथ अगर आप देखेंगे तो ये आपको 3 बेडरूम नज़र आएंगे। 2 बेडरूम ये, और जो तीसरा जो बेडरूम है वो भी मैं आपको दिखा दूँ, ये आपका तीसरा बेडरूम। ठीक है जी। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ये आपका पूरा जो लाउंज का एरिया, लिविंग एरिया, यहाँ से शुरू करते हैं हम। मास्टर बेडरूम में आपको विजिट करा के आया हूँ, और ये सेकंड बेडरूम है इसी अपार्टमेंट का। ठीक है जी। काफ़ी देखें, स्पेस देखें, काफ़ी दिया गया है। ये वार्डरोब का एरिया है सामने, आपके जो वार्डरोब्स होंगे, यहाँ पे आपको विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए। और जी यहाँ पे ये आपकी ड्रेसिंग टेबल, देखिए कितनी बड़ी ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे आ सकती है। उसके बावजूद भी जरा स्पेस आप चेक करें, ये ड्रेसिंग टेबल और ये बेड का स्पेस। ठीक है ना, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। घर कुशादा होना, स्पेशियस होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे वार्डरोब्स के बीच में भी ज़रा आप अगर स्पेस चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना स्पेशियस अपार्टमेंट बनाया गया है। और यहाँ पे ये सेकंड बेडरूम का वॉशरूम भी आप देखें, काफ़ी स्पेशियस अच्छा वॉशरूम बनाया गया है। ये देखें जी, ये शावर एरिया आपका, और कमोड के साथ आपका वॉश बेसन, मिरर। और यहाँ से फिर आप बाहर निकलेंगे अपने बेडरूम में, तो ये आपका सेकंड बेडरूम था। अभी हम चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। अब थर्ड बेडरूम यानी कि इसका मतलब ये कि 2 बेडरूम मेरे बिल्कुल सामने मुझे पड़ते हैं। ठीक है जी। और मैं इसको पहले विजिट करता हूँ। ये लेफ्ट साइड पे आता है थर्ड बेडरूम। ये जी आपका थर्ड बेडरूम, और यहाँ पे इसकी ये ड्रेसिंग टेबल पड़ी हुई है, सामने ये वार्डरोब्स, अलमारियाँ लगी हुई हैं। ठीक है जी। और बड़ी खूबसूरत तरीके से इनको फिक्स किया गया है। यहाँ पे ये अलमारी के साथ यहाँ पे ये आपका, वही मैं आपको दिखा रहा था कि अलमारी और बीच बेड के बीच में स्पेस आप ज़रा चेक करें।
ये थर्ड बेडरूम जो हम विज़िट कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको फिर वॉशरूम दिया गया है। वॉशरूम भी मैं आपको विज़िट करा दूँ ताकि आपको फील हो के स्पेशियस सैनिटरी बड़ी अच्छी यूज़ की गई है। और सबसे अच्छी बात है कि टाइल जो है वो ऊपर छत तक टाइल दिए गए हैं। ठीक है जी, ये थर्ड बेडरूम। अब थर्ड बेडरूम से जैसे ही हम बाहर निकले तो अब हम चलेंगे फोर्थ बेडरूम की तरफ, और लाउंज से होते हुए ये आपका लाउंज का एरिया देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। घर की खूबसूरती, ये आपकी डाइनिंग, डाइनिंग के साथ यहाँ पे बेडरूम, ये बेडरूम थर्ड बेडरूम, और ये जी आ गए हम फोर्थ बेडरूम में। तो ये फोर्थ बेडरूम का एरिया, और यहाँ पे आपका ये वॉशरूम फोर्थ बेडरूम का यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको वो भी दिखा दूँ। सारे वॉशरूम आपने विजिट कर लिए तो ये भी आप ज़रा चेक कर लें। ये आपका फोर्थ बेडरूम का वॉशरूम, ये आपका वॉश बेसन, और ये आपका जो है ना वो शावर एरिया। ठीक है जी, और इसको हम लॉक करते हैं, और ज़रा मैं आपको दिखाता चलूँ कि किस तरीके से काफ़ी स्पेशियस एरिया दिया गया है। और यहाँ से आपका व्यू ये है, सामने वो बेडरूम आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये आपका टोटल जो फोर्थ बेडरूम है ये उसका टूर था। अभी मैं फोर्थ बेडरूम से जैसे ही बाहर निकलूँगा तो मुझे यहाँ पे ये देखें थर्ड, सेकंड और फर्स्ट जो वो बेडरूम था जो इसको मास्टर बेडरूम कह रहे हैं वो नज़र आएगा। मुझे ओवरऑल जो है ना इसकी डिज़ाइनिंग और प्लानिंग बड़ी अच्छी लगी है। और यहाँ से ये आपका ड्राइंग रूम का एरिया, और यहाँ से ये बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है ताकि ड्राइंग रूम में अगर कोई बैठा हो तो प्राइवेसी आपकी बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। और ये देखें ये जो दीवार है ना, ये सामने दरवाजे से बंदा एंटर हुआ, ड्राइंग रूम में चला गया। हम ऊपर से लेके नीचे तक ड्राइंग रूम में पार्टीशन भी लगा सकते हैं, वुड की डोर वगैरह, ताकि वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। ठीक है जी, ये आपका किचन, किचन के बिल्कुल साथ ये आपका मास्टर बेडरूम। तो ये ओवरऑल 4 बेडरूम अपार्टमेंट है किंग्स ग्रैंड में, और जो कि इस वक्त बुकिंग पे अवेलेबल है। और अपने लिए एक अच्छा सा स्पेस अगर आपको चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, तो यहाँ बुक कर लें। और ये सामने जो डोर आपको लाउंज से नज़र आ रहा है ये आपका टेरेस है, यानी कि गैलरी का डोर है। ठीक ठीक है जी। तो विज़िट करने के लिए नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करें और विज़िट करें। बहुत ही प्यारा अपार्टमेंट है, इसकी बुकिंग बड़ी तेज़ी से चल रही है क्योंकि इस किस्म के अपार्टमेंट्स बहुत कम मिलते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो आज हमने जो टूर किया वो किंग्स ग्रैंड का 4 बेडरूम का जो अपार्टमेंट है, आज मैंने आपको वो दिखाया। इसके बाद हम जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी के अपार्टमेंट्स हैं जिसमें कि 2 बेड डीडी है, और 2 बेड 3 बेड डीडी है, 4 बेड यानी कि डीडी का मतलब है ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग, ठीक है ना, और 4 बेडरूम, और उसके अलावा 5 बेडरूम वाला भी अपार्टमेंट है जिसमें कि 5 बेडरूम, मेड रूम, ड्राइंग रूम और लाउंज दिया गया। टोटल मिला के अगर रूम्स की हम बात करें तो तकरीबन 8 रूम्स बन जाते हैं। ठीक है ना, तो 5 बेडरूम का अपार्टमेंट भी यहाँ पे है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आपको सारे जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी मैं आपको टूर कराऊंगा। लेकिन अभी जो आज मैंने आपको ये जो अपार्टमेंट विजिट कराया ये 4 बेडरूम का अपार्टमेंट है जिसमें कि 4 बेडरूम, ड्राइंग रूम और लाउंज दिया गया है। फ़ौरन रब्ता कीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो इस वक्त बुकिंग इसकी चल रही है अपनी और मैं कहता हूं कि जो इंस्टॉलमेंट में जब आप कोई भी अपार्टमेंट लेते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप अपनी लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। आपको ये पता होता है कि यार मुझे इस फ्लोर पे इस लोकेशन का अपार्टमेंट चाहिए। जब बिल्डिंग बन जाती है तो फिर आपके पास ये चॉइस नहीं रहती। तो अभी आपके पास बड़ी अच्छी चॉइस है कि आप अपना फ्लोर भी चूज़ कर सकते हैं और अपना लोकेशन भी आप अपनी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपार्टमेंट्स का लेआउट आपने देख लिया कि किस तरीके से बना हुआ है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। बस जाते जाते एक रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं और आप लोग करते भी हैं ऐसा कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने दोस्तों का, घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।